वेलकम टू योर क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.3। एक्सरसाइज 8.3 को पढ़ने से पहले एक वीडियो बनाई गई थी जिसमें इस प्रश्नावली को किस तरह से पढ़ना है उन फार्मूला को बताया गया है, बनाना बताया गया है, यानी कैसे होते हैं और आसानी से लर्न करना भी। तो अगर उसको देखने के बाद इसको पढ़ा जा रहा है तो समझना बिल्कुल आसान होगा। जैसे कि हर वीडियो में बोलते हैं कि कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट्स को अगर एक एक पॉइंट क्लियर करना है तो एक एक वीडियो को देखना होगा। तो चलिए अब सवालों को स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 8.3 का पहला सवाल दिया हुआ है, निम्नलिखित का मान निकालिए। निम्नलिखित कौन कौन से? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। इन 4 सवाल के मान निकाल के दिखाने। तो किस तरह निकालते हैं? तो जब डबल दिए हों, बटे में दिए, जैसे सबकी कंडीशन भी बताते चलेंगे। अगर डबल दिए, डबल क्या दिए हैं? साइन 18 एक दिए हैं और दूसरा दिए कास 72, और बटे में दिए हों तो इनमें से एक को चेंज किया जाता, इनमें से एक को चेंज किया जाता। जैसे कि पहले बताया था कि 90 और 270 नाम बदलते हैं, ये दोनों नाम चेंज कर देते हैं, नाम बदल देते हैं। अब जैसे लिख दिया जाए साइन 90 माइनस थीटा, ये चेंज होकर कहाँ बताए थे? कास थीटा में। अगर कास 90 माइनस थीटा कर दें तो ये चेंज होकर कहाँ जाता है? साइन थीटा में। उसी तरह अब जब बटे में दिए हों, एक एक दिए हों, यानी दोनों को देखा जाए तो डबल हैं, इनमें से एक को बदल लेते हैं, कोई एक। पहले ही बताया कि सवाल हल करने से पहले एक बार इसको उतारेंगे, जैसे लिखा वैसे कास 72। अब क्या करना है? कहा कि एक को चेंज करेंगे, केवल एक को, चाहे ऊपर वाले को बदल लो चाहे नीचे वाले को। तो जैसे मान लेते हैं कि हम ऊपर वाले को बदल के चलते हैं, कोई एक करो, चाहे ऊपर वाले को चाहे नीचे वाले को, कोई कन्फर्म नहीं है, मतलब कोई एक करना। अगर साइन है 90 ले लीजिए, 90 अपनी तरफ से, 90 में क्या घटा दें? साइन 18 लिखा है यहाँ पे, 18, ये 18 भी नहीं लिखे हैं, यानी 90 में क्या घटा दें कि 18 मिल जाए? तो नीचे से देख के करते हैं, 72। अगर 90 में 72 घटा देंगे तो 18 मिल जाएगा। कैसे करना है कि 90 में अगर 78 घटा देंगे, वो 72 घटा देंगे तो 18 मिल जाएगा। और फिर नीचे वाले को चेंज नहीं करना है, लिखा है कास 72। फिर क्या करना है कि 90 माइनस थीटा, 72 को थीटा मान के चलते हैं, और साइन 90 माइनस थीटा वहाँ पर चेंज होके 90 क्या करता है? नाम बदलता है, तो साइन 90 माइनस थीटा चला जाता है कास थीटा में। अब यहाँ पर थीटा नहीं है, थीटा के स्थान पर 72 है, तो साइन 90 माइनस 72 चला जाएगा कास 72 में। और 90 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में आता है? प्रथम चतुर्थांश में। प्रथम चतुर्थांश में सब के सब होते हैं पॉजिटिव या धनात्मक, इसलिए यहाँ पर धन लगा हुआ है, यानी पॉजिटिव। फिर बटे क्या लिखा है? कास 72। इस तरह से देखा गया कि राशियाँ जो है सेम हो रही हैं। जब ये सेम हो जाए कट जाएगा एक बार में। इस तरह से इसका आंसर जो आया 1 आया। इसी तरह सवाल नंबर 2 को देखते हैं जो सेम है। जब बटे में दिए हों, एक एक दिए हों, तो किसी एक को चेंज करना है। tan 26 अंश बटे क्या लिखा है? काट 64 अंश। पहले एक लाइन में उतारते हैं सवाल को, फिर किसी एक को चेंज करिए। जैसे कह दिया जाए tan को चेंज करें तो 90 में घटा के चेंज करें। 90 में क्या घटा दें कि 26 मिल जाए? 26 देखना है, तो इसको या तो घटा लें या तो नीचे से देख लें। नीचे 64 लिखा है तो देखिए ऐसे 64 लिख लेते हैं। 90 में 64 घटाइए तो 26 मिल जाएगा। मतलब ये सवाल अपने आप में हल है। नीचे से देख लीजिए 90 में क्या घटाया जाए कि 26 मिले, तो नीचे से देख के 64। और नीचे वाले को नहीं बदलना है, जैसे कि बताया केवल एक को बदला जाता है। tan 90 ऐसे करके उस दिन लिखाया गया था कि tan 90 माइनस थीटा बराबर आता है काट थीटा। अब यहाँ पर 90 माइनस 64 लिखा, यानी थीटा की जगह पर कार्य क्या कर रहा है? 64। और tan 90 माइनस थीटा काट में जाता है, तो ये पूरा चेंज होके आ गया काट में, और थीटा होता है सूत्र में, तो थीटा नहीं लिखना है, थीटा का मान 64 है, तो 64 अपान में फिर क्या लिखा है? 64। फिर ये सेम हो गया तो ये कट जाएगा, इसका भी आंसर आ गया 1। अब सवाल नंबर 3 पर चलते हैं। 1 और 2 को हल कर चुके हैं, तीसरे को देखते हैं। अब जब माइनस में हो, अभी तक बटे में दोनों सवाल थे, अब माइनस में तब भी
और डबल है एक यानी दो, दो हैं, तब भी एक को ही चेंज करना है, चाहे पहले वाले को करें चाहे बाद वाले को। जैसे इधर देखा गया, चाहे ऊपर वाले को चेंज करो चाहे नीचे वाले को, चाहे जिसको चेंज करो आंसर सेम आना है, जो आना होगा। एक बार में पहले सवाल को उतार लेते हैं। काश 48 अंश माइनस साइन 42 अंश। अब देखिए जैसे पहले वाले को चेंज कर लें चाहे बाद वाले को कर लें चाहे जिसको करें, तो पहले वाले को करके चल रहे हैं। काश 90 में अपनी तरफ से हर बार 90 में क्या घटा दें कि 48 मिल जाए, तो जस्ट जैसे नीचे वाले से पता चल जाता था उसी तरह बगल वाले से। तो 90 में अगर 42 घटा देंगे, 90 में 42 घटाओ क्या मिलेगा 48, तो 90 में 42 गया तो 48, तो इस 48 के स्थान पर क्या लाया गया है 90 माइनस 42। जैसे यहाँ पर 26 के स्थान पर ये लाया गया और 18 के स्थान पर ये लाया गया, उसी तरह यहाँ पर एक को चेंज करना है एक को नहीं, तो साइन 42 रहेगा। अब काश 90 माइनस थीटा, थीटा के स्थान पर 42 आया, तो काश 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है साइन थीटा के। और थीटा के स्थान पर क्या आ रहा है इसमें 42, यहाँ पर थीटा लिखा है तो हमको भी थीटा लिखना है कि थीटा के स्थान पर 42 है तो 42 लिखा जाएगा माइनस साइन 42। प्लस और माइनस को देख पा रहे हैं तो प्लस माइनस कट जाता है, आंसर आ गया 0 या 0। इसके बाद लक्ष्मण रेखा है। अब चलते हैं सवाल नंबर 4 पर। इसमें भी डबल देख रहे हैं माइनस चिन्ह के साथ, तो एक चेंज करो जब डबल देखें, चाहे पहले वाले को करें चाहे बाद वाले को। तो जैसे पहले वाले को कर लेते हैं तो फार्मूला लिख देते हैं, इसका भी थोड़ा सा आसान लगे। बाकी इंट्रोडक्शन देखेंगे 8.3 का, तो वहाँ पर सब बताया गया है। कासेक 90 माइनस थीटा जाता है सेक थीटा में, और इसी तरह सेक 90 माइनस थीटा जाता है कासेक थीटा में। तो एक को चेंज करना है, पहले क्या करना है एक लाइन में सवाल उतारना है। कासेक 31 अंश माइनस सेक 59 अंश, ऐसे एक को चेंज करना है। तो कैसे करते 90 में घटा के, हर बार वही एक नियम। तो 90 में ऐसा क्या घटा दें कि हमें 31 मिल जाए, तो कहाँ से पता चलता है बगल से, या फिर घटाना से घटा लें। तो 90 में 59 घटा दो बगल से देख के, 90 में 59 घटाओगे तो क्या मिलेगा 31, यानी 31 के स्थान पर क्या आ गया 90 माइनस 59। कोई अंतर नहीं है, सिर्फ रूप बदल गया है, सेक 59 अंश इस तरह। अब कासेक 90 माइनस थीटा, तो कासेक 90 माइनस थीटा जाता है सेक थीटा में, और यहाँ पर सेक कासेक 90 नाम बदल देगा तो कासेक 90 चेंज होकर सेक में जाता है। थीटा लिखा है तो थीटा के स्थान पर यहाँ पे 59 आया तो 59 लिखेंगे माइनस सेक 59, और अब प्लस का सेक 59 है माइनस का सेक 59 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 0। इस तरह से सवाल नंबर 1 के चारों पार्ट जो है हो गए। अब देखते हैं सवाल नंबर 2 को देखना है। दिखाइए कि एक तो त्रिकोणमिति में बड़ी समस्या दिखाइए कि, तो बड़ा दिखाना पड़ता है तो स्टूडेंट्स इसी में डर जाते हैं कहाँ तक दिखाएं कहते हैं, पर देखते रहिए, दिखाते दिखाते या देखते देखते दिखाने लगेंगे। तो सवाल नंबर फर्स्ट क्या लिखा है, tan 48 tan 23 tan 42 tan 67। इसको जो दिखा करके या सिद्ध करके, इसको बताया कि सिद्ध करना भी कहते हैं, सिद्ध करके एक लाना है, या फिर इसको ऐसा हल करिए कि हल करते करते एक आंसर आ जाए। तो जैसे हल करते समय बताया कि पहले एक लाइन में सवाल को उतारिए, तो सवाल उतार दिया गया। लेकिन जब सिद्ध करने वाले सवाल हों तो वहाँ पर बायां पक्ष या लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, और इसको हल करते करते राइट हैंड साइड को ले आते हैं। ये राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, यानी बायां पक्ष वो दायां पक्ष। तो कैसे करते हैं इनमें, पहले जोड़ा देखते हैं। 90 कैसे बनना है 90, क्योंकि 90 के खेल है 90 का। तो 48 में अगर ये 42, इसको देखो ऐसे, ये 48 और 42 90 होते हैं, 23 और 67 90 होते हैं। तो जिनका जिनका जोड़ा बन रहा है उनको पास मिलाते हैं, जिनका जिनका ऐड करने से जोड़ने से 90 बन रहा है। तो tan 48 के पास ले आते हैं tan 42। इन दोनों को अगर ऐड करना नहीं, अगर ऐड किया जाए तब 90 आता है। फिर लिखा है इंटू में tan 23 अंश tan 67 अंश। तो इन दोनों का ऐड अगर देखा जाए तो 90 आ रहा है। तो अब क्या करना है कि 4 हैं तो इनमें से एक एक को बदल लीजिए, जैसे बताया गया पहले भी सवाल नंबर 1 में, एक एक को चेंज करना है। तो अब जैसे tan में
90 लेके चलते हैं, 90 में क्या घटा दें कि 48 मिल जाए, यानी 48 के स्थान पर हमें नया लाना है। 90 में क्या घटा दिया जाए कि 48 मिल जाए, तो जस्ट बगल में, क्योंकि इसी का ऐड था वो 42। tan 90 लिखा है, 90 में क्या घटाएं कि 48 मिल जाए। इस 48 के स्थान पर देखना है, अगर tan मतलब 90 में 42 घटाते हैं तो 48 मिल जाएगा। इस तरह से केवल एक को बदलिए, जिनका जोड़ा बन रहा है, जोड़ा वाले में एक को चेंज करना है, एक को चेंज किया, एक को नहीं करना। फिर इंटू लिखा है, इंटू लिख दीजिए। एक को फिर चेंज कर लीजिए, लिखा है जैसे tan 90 में क्या घटा दें कि ये 23 मिल जाए, तो जस्ट बगल वाले से 90 में 67 घटा दीजिए। 90 में अगर 67 घटेगा तो क्या मिल जाएगा, 23। केवल एक को करना है जिनका जोड़ा बनता है, और जो बचा है उसको केवल उतार लेना है 67 अंश। अब tan 90 लिख देते हैं फिर से। tan 90 माइनस थीटा बराबर आता है काट थीटा। अब यहाँ पर मिलाइए, इसको 90 है तो 90 माइनस है तो माइनस थीटा के स्थान पर 42 आ रहा है, और 90 नाम बदलता है, tan चेंज होके जाता है, नाम बदल देता है अपना काट में। तो tan जो है चेंज हो गया काट में, थीटा लगा है तो सवाल में थीटा बराबर आ रहा है 42, तो ये आ गया 42 कोष्ठक का, या फिर इसका मतलब यहाँ पे इंटू है, इंटू का मतलब गुणा लिखते हैं ऐसे, tan 42। इसी तरह फिर गुणा है, tan 90 माइनस थीटा लिखा है तो 90 माइनस थीटा जाता है काट थीटा में, काट करेंगे और थीटा का मान यहाँ पर इस बार 67 गुणा tan 67। प्रश्नावली 8.1 के हिसाब से अगर बात करें तो वहाँ पर क्या था कि tan और काट एक दूसरे के उल्टा होते हैं, अर्थात भाई, जब कहा गया था भाइयों की बात करें तो tan और काट एक दूसरे के शत्रु होते हैं, उल्टा होते हैं। तो जैसे एक काट लिखा है तो इसको उल्टा कर दें तो tan 42 बताया गया ना कि काट का उल्टा tan होता है, तो काट के स्थान पर tan लाएंगे तो उल्टा आ जाएगा, और गणित की भाषा में उल्टा क्या होता है, 1 के बटे में। तो काट बराबर क्या होता है, 1 बटे tan, ये पहले बताया गया है तो देख सकते हैं फिर से एक बार। काट लिखा है तो काट बराबर होता है 1 बटे tan, तो काट के स्थान पर 1 बटे tan आ गया, इस पर 42 लगा है तो 42 लगा दिए, इंटू 1 को बदलना है हर बार, tan 42। फिर गुणा, काट बराबर क्या होता है 1 बटे tan, तो काट के स्थान पर आया 1 बटे tan, और यहाँ पर क्या लगा हुआ है 67, तो 67 लगा देते हैं, गुणा, ये लिखा है tan 67। अब देख सकते हैं गुणा भाग, बटे का मतलब क्या होता है भाग, ये गुणा में है भाग में कट जाएगा, गुणा भाग कट जाएगा। इस तरह से एक बचेगा, सब एक आपस में गुणा करेंगे तो केवल 1 आएगा, यानी सिद्ध होकर के 1 आ गया है जो लाना था। ये हुआ राइट हैंड साइड। इस तरह से इसको करेंगे। अब इसके बाद लक्ष्मण रेखा के उस पार चलते हैं सवाल नंबर 2 के लिए। तो सवाल नंबर 2 को भी इसमें क्या दिखाना है या सिद्ध करना है, cos 38 cos 52 माइनस sin 38 sin 52। ये फार्मूला भी है, पहले ऐसे देखते हैं फिर फार्मूला से देखते हैं, दोनों तरह से देखते हैं। साइन, इन दोनों में से किसी एक को, जब कहा गया था इंटू में था तो उस पर जोड़ा मिलाया गया, और इस पर जब चिन्ह है माइनस का तो इसमें क्या करना है कि एक को चेंज करना है, इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना। पर यहाँ पर 2 ये हैं और 2 ये ऐसे दिए हुए हैं, तो cos 90 चेंज होकर साइन में जाता है और cos 90 चेंज होकर साइन में जाता है, तो एक तरफ का पूरा चेंज करिए और एक तरफ का पूरा छोड़ दीजिए, क्योंकि इसमें ऐसे बनना ही है, क्योंकि राशियाँ बिल्कुल विपरीत हैं एक दूसरे के। देखिए cos उधर साइन है, इसलिए केवल एक तरफ का चेंज करिए पूरा। जैसे इधर का कर लेते हैं तो cos 90 में क्या घटा दें कि 38 मिल जाए, तो कैसे देखना है, बगल वाले से 52। उसी तरह इसको पूरा चेंज करना है, तभी जाके सब साइन बना पाएंगे। ये लिखा है cos, तो cos फिर करते हैं 90 में क्या घटा दें कि 52 मिल जाए, तो फिर बगल वाले से एक दूसरे से बगल में चेंज करते हैं। तो यहाँ पर क्या घटाना है कि 52 मिले तो 38। कैसे, 90 में 52 घटा के देख लीजिए 38 मिल जाएगा, 90 में 38 घटा के देख लीजिए 52 मिल जाएगा। फिर माइनस है, एक को चेंज करना है जैसे कि बताया गया, क्योंकि राशियाँ मिलानी है, अनुपात मिलाने थे। माइनस फिर लिखा है साइन 38, इसको नहीं चेंज करना है, साइन 52 इस तरह।
अब जैसा कि जान चुके हैं कास 90 माइनस थीटा चेंज होके जाता है साइन थीटा में, ये लिखा हुआ है कास 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। तो यहाँ पर कास 90 माइनस थीटा, थीटा के स्थान पर 52 है, चेंज होके साइन थीटा बन रहा है तो साइन लिखते हैं और थीटा का मान आ रहा है 52। फिर लिखा है कास 90, तो 90 नाम चेंज करता है तो कास 90 माइनस थीटा बराबर किसके होता है साइन के, और इस बार थीटा का मान देख लीजिए क्या है 38, तो साइन 38 माइनस फिर लिखा है साइन 38 साइन 52। अब इनको अच्छी तरह देख लीजिए, इंटू में है साइन 52 साइन 38 माइनस साइन 52 साइन 38 सेम है, ये प्लस का है पूरा, ये पूरा माइनस का है तो प्लस माइनस जो है कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 0। और यही सिद्ध करके लाना था या दिखाना था, तो ये हो जाता है राइट हैंड साइड। अब अगर इसको फार्मूला से हल करना है उससे भी हल कर सकते हैं, अथवा करके और से देखते हैं अथवा करके। इसको उतारिए, कैसे लिखा है कास 38 कास 52 माइनस साइन 38 साइन 52। फार्मूला देखिए कितने अच्छे से बनता है, लिख दें यहीं पे डायरेक्ट बनाते हैं कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी, और ये फार्मूला होता है कास ए प्लस बी का। अब गौर क्या करना है इसमें, ए जहाँ जहाँ दिख रहा है ए के स्थान पर 38, ए के स्थान पर 38, बी को देखिए जहाँ जहाँ बी है वहाँ पर 52, जहाँ पर बी है वहाँ पर 52, जहाँ पर कास है तो कास है, कास है तो कास है, साइन है तो साइन है, साइन से साइन है, यानी हर एक पॉइंट मैच कर रहा है। तो जब मैच कर रहा है तो पूरा का पूरा फार्मूला बन रहा है। कास लिखते हैं, ए लिखा है तो तुमने क्या देखा अपने सवाल में कि ए के बराबर जहाँ जहाँ ए आया तो क्या आया 38 आया है, प्लस जहाँ पर बी है वहाँ पर 52 आया है, इस तरह से। तो अब ये लिखा है कास 38 52, दोनों को ऐड करेंगे तो ये बनता है कास 90, और कास 90 का मान क्या होता है सबको लर्न हो चुका है अब तक, कास 90 का मान होता है 0। चाहे ऐसे लगा लीजिए तो अपना एक लाइन में हल होता है तब भी 0 सिद्ध हुआ, या फिर ऐसे हल करते हैं तब भी सिद्ध हुआ। अब इसके बाद बढ़ते हैं हम सवाल नंबर 3 की तरफ। अंश है जहाँ 2 एक न्यून कोण है तो ए का मान निकालना है। ये क्या कैसे जो शर्त रखा है मान निकालने के बाद बताते हैं तुम्हें। पहले जो आया उसको उतारते हैं, tan 2a बराबर आया है काट a माइनस 18। अब ये इधर देखते हैं tan है, इधर देखते हैं काट, जो एक दूसरे के शत्रु भी हैं। इसके अलावा अगर 90 मान लेके चलते हैं तो ये आपस में एक दूसरे को चेंज भी करते हैं। जैसे देख लें tan माइनस थीटा अगर कर देते हैं तो काट थीटा बनता है, इसको देखना। और अगर काट 90 माइनस थीटा कर देते हैं तो चेंज होकर tan थीटा बनता है। अब जैसे यहाँ पर क्या आया है tan थीटा, इसको देखिए tan को लेके चलते हैं, ए को चेंज करिए, चाहे इस तरफ को कर लीजिए चाहे उस तरफ को। तो इस तरफ को करते हैं, tan थीटा आया तो tan थीटा और थीटा के स्थान पर हमारे सवाल में 2a आया है, तो tan थीटा बराबर यहाँ से देख के लिखते हैं काट के बाद लिखा है 90, तो 90 कर दीजिए, माइनस है तो माइनस, यहाँ पे थीटा लिखा है लेकिन हमारे में थीटा का मान क्या आया है 2a, बस। तो ये चेंज हो गया। अब देखो कैसे करना, अगर काट 90 माइनस थीटा करते हैं तो चेंज होकर tan बन जाएगा, और थीटा का मान क्या रहा है 2a, एक तरफ का करते हैं, बाकी लिखा है काट a माइनस 18। अब यहाँ पर ये भी काट है ये भी काट है, तो काट से काट को काट यानी कट जाएगा। फिर लिखा है जो बचता है उसको लिख लेते हैं, 90 माइनस 2a, ये 90 है, बराबर लिखा है a माइनस 18। अब शर्त क्या है कि ABCD एक तरफ करते हैं, गिनती एक तरफ करते हैं, तो ये लिखा है a, माइनस का 2a उधर ले जाओ तो प्लस का हो जाएगा। पक्षांतर करने पर क्या होता है, चिन्ह बदलते हैं, माइनस का है तो प्लस का हो गया। इधर लिखा है 90, माइनस का 18 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। 90 और 18 जोड़ेंगे तो 108 होता है। 2a और 1a दोनों धन के जुड़ कर के आ गया 3a, 2 1 3, इनमें a लगा है। अब ये लिखा है 108 गुणा का 3, a के गुणा में है 3, तो गुणा का 3 पक्षांतर करने पर कहाँ जाएगा भाग में, तो ये आया a।
तो ए बराबर देख रहे हैं कैसे लिखा है 108/3। और आगे बढ़ते हैं तो ए लिखा है ए बराबर, अब 3 का पहाड़ा पढ़िए कि ये 108 कट जाए तो 3 एक कम 3, 3 त्रोक 9, तिछंग 18। इस तरह से भाग तो दे ही लेते होंगे स्टूडेंट्स। तो जैसे ही भाग दिया गया तो ए बराबर आ गया 36 अंश। उसने कहा था ए का मान बताइए, तो ए का मान तो आ गया, पर शर्त जो दिया है उसका पालन कर रहा है कि नहीं। तो देखते हैं शर्त क्या आई थी। जहाँ 2a न्यून कोण है, पहले न्यून कोण को देख लेते हैं क्या है, जो 90 अंश से कम हो। कौन कम हो? 2a, यानी जो a का मान आया इस पर पहले 2 का गुणा कराओ, तो ये लिखा है 2, a का मान क्या निकालो 36 अंश। तो 36 दुनाई कितना होता है 72 अंश। और अब बता दीजिए 90 से कम है कि ज़्यादा, तो ये 90 से कम है, और जो 90 से कम होता है वही न्यून कोण होता है। तो शर्त का पालन भी कर रहा है, आंसर भी आ गया है। इस तरह से सवाल नंबर 3 को हल करें।